हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन जो सेकंड हमारा क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमें ये बहुपद दिया गया है ना बच्चों, इसमें हमें जो ये पी वाई दिया गया है, इसमें जो वाई हमारा चर है उसकी वैल्यू हमें एक बार 0 रखनी है, एक बार हमें 1 रखनी है और एक बार 2 रख के हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा पहला जो बहुपद है वो क्या है। पहला बहुपद है बच्चों हमारा पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। ये हमारा पहला बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पहले हम यहाँ पे हम जो हमारा ये y है, y इसमें हम y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट में बच्चों ये पी वाई लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पे P0 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो 0 का मतलब क्या हुआ है, जहाँ जो हमारा इसमें चर है y जो है, यहाँ पे जो चर है इसमें y इस बहुपद में, उसकी वैल्यू पहले हमें 0 रखनी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये बहुपद था पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस 1। तो देखिए अब p और y की जगह हमें क्या रखना है, 0 बराबर में वाई स्क्वायर है तो y की जगह पे हमें 0 लिखना है, तो 0 स्क्वायर हो गया। माइनस में y है तो यहाँ पे y का मतलब 0 लिखना है, क्योंकि y की जो वैल्यू है हमें 0 पुट करने के लिए बोला गया है। प्लस में 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए p ब्रैकेट में 0 बराबर में 0 का स्क्वायर बच्चों आप करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर माइनस में 0 प्लस में 1, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे आंसर जो आएगा वो +1 आएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो P0 की जो हमारी वैल्यू आई है कितनी आई है, 1 आई है। तो बच्चों इसका एक पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे। अब हम y की वैल्यू जो है ना, दूसरे वाले में हम y की वैल्यू 1 रख के करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों P1 हम रखेंगे। ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा चर है इसमें y, उसकी वैल्यू अब हम 1 रखेंगे। तो हमारा बहुपद था पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। अब y की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो P1 बराबर में 1 का स्क्वायर y की जगह पे 1 रख दिया, माइनस 1 प्लस में 1। फिर P1 बराबर में 1 का स्क्वायर किया तो 1, फिर माइनस 1 प्लस 1। तो बच्चों देखिए एक प्लस का है और एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर P1 बराबर में 1। तो हमारा इस प्रकार से आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसी का बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें चर की वैल्यू 2 रखनी है। तो अब हम यहाँ पे पी वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। जो हमारा चर इसमें में वाई, उसकी वैल्यू हम 2 रख के इसको करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुपद हमारे यहाँ पे पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 1। 4 नहीं है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, वाई है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 2 रखना है वाई की जगह पे। P2 बराबर में y की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में फिर 2 प्लस में 1। ये तो हमारा सेम कॉपी होगा नीचे तक। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और ये माइनस में 2 प्लस में 1। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है।
तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे ना कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर 4 में से 1 को घटाओगे तो 3 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से कर लो, यहाँ आंसर 3 ही आएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने ये पहला वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है बच्चों, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, क्या है, बहुपद इसका पी टी बराबर 2 प्लस फिर टी है प्लस में 2t² माइनस में टी की क्यूब, माइनस में टी की क्यूब, माइनस में टी की क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, टी की वैल्यू जो भी हमारे इसमें चर है ना, टी की वैल्यू पहले 0 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टी बराबर में, सॉरी ये पी टी है ना बच्चों, तो टी की वैल्यू, सुन ऐसे नहीं लिखना इसको, बच्चों देखो इसमें टी है ना, तो यहाँ पे पहले 0 रखेंगे, ठीक है। टी की वैल्यू हमें 0 रखनी है पहले, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए पी और पी टी है, तो हम यहाँ पे पी ब्रैकेट में 0, टी की वैल्यू में कितनी रखनी है, 0 रखनी है। जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो 2 प्लस में टी आ गया, टी की जगह पे 0, फिर प्लस में 2, फिर टी स्क्वायर है, इसका मतलब 0², फिर माइनस में टी का क्यूब है, इसका मतलब कि 0 का क्यूब, ठीक है बच्चों। फिर ये तो हमारा सेम कॉपी होगा, फिर देखिए 2 का 2 आ जाएगा प्लस में 0, ठीक है। फिर प्लस में, अब यहाँ देखो बच्चों, अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। और 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब माइनस में 0 का क्यूब है, तो जब 0 का क्यूब करोगे आप तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, 0 में 0 प्लस करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा वो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है बच्चों। आंसर ये हमारा आएगा 2। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों करते ही, तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था दूसरे का, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो है टी की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा है ना वाई की वैल्यू, इसी तरह टी की वैल्यू कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये बहुपद है ना, इसमें हम जो जहाँ जहाँ पे हमारा टी है उसकी वैल्यू हमें 1 रखना है। तो चलिए पहले हम बहुपद लिख लेते हैं अपना, तो बच्चों हमें क्या करना है, टी की वैल्यू 1 रखना है। तो टी की जगह पे 1 लिख दिया मैंने, और इस इक्वल टू नीचे आ जाएगा, तो 2 प्लस में टी की जगह पे 1 आएगा, प्लस में 2, फिर टी की जगह पे 1 का स्क्वायर, माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है। ये तो नीचे कॉपी हो जाएगा ऐसे ही। देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 1 का क्यूब करोगे बच्चों तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, देखिए 3 और 2 5, 5
प्लस का है तो ये माइनस का बनना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी प्रकार से हम ना जो हमारा ये बहुपद था इसमें हम अब t की वैल्यू अब हम 2 रखेंगे। ठीक है, पहले हमने रखा 0 0 1, अब हम क्या करेंगे बच्चों 2 रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं। अब t की वैल्यू 2 रखना है, बराबर में 2 प्लस में t की जगह पे 2 लिखना है, प्लस में 2 टी स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया, माइनस में t की जगह पे 2 रख के क्यूब, बराबर में देखिए 2 और 2 4, प्लस में 2 दूनी 4, अब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, फिर माइनस में 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बच्चों अगर हम 2 का क्यूब करेंगे ना, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क है। फिर p के 2 बराबर में देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 8 और 4 12, 12 और माइनस में 8, तो 12, ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब 12 में से 8 को आप घटाओगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यही बच्चों इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस वीडियो में ना मैंने जो आपका क्वेश्चन सेकंड है उसका फर्स्ट बहुपद देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड वाला करा दिया है, ये थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही होगा। तो आप इसको करने की कोशिश करना, अगर आप नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें इन दोनों को भी सॉल्व करके आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आंसर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।